स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 10 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला जारी, महकमे मौसमियात ने जारी किया नया अलर्ट। अगले जुमा तक सऊदी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ होगी मूसलाधार बारिश। मराकश यानी मोरक्को में भी बारिश ने मचाई तबाही, अवाम को सैलाबी सूरत हाल का सामना। अब तक 11 अफराद की मौत, दर्जनों लापता। मशरिक़ वस्ता मिडिल ईस्ट में नया तालीमी साल, गज़ा के 80% स्कूल तबाह। जंग के बायस गज़ा के रिहायशी 6 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम। गज़ा के इलाके खान यूनिस के पनाह कैंपों पर इसराइली तैयारों ने की शदीद बमबारी, बेघर अफराद के खैमे भी बने इसराइली बमबारी का निशाना। मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। ईरान की पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने किया खबरदार, कहा इस मरतबा इसराइल से लिया जाएगा मुख्तलिफ तरीक़े से इंतकाम, जिससे दुश्मन जान लेगा कि शेर की दम से नहीं खेलते। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक की फिर उड़ाई नींद। किम जोंग उन ने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद में इजाफे का किया ऐलान। रूसी इलाके में यूक्रेन के हमले में एक बच्चा हलाक, रूस ने जवाब में यूक्रेन पर की रॉकेटों की बारिश। रूस के ड्रोन हमले को पसपा करने का यूक्रेन का दावा। अफ्रीकी मुल्क सूडान के शहर सिनार में एक बाजार पर नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की गोलाबारी, मार्केट शिलिंग में 20 से ज़्यादा अफराद के हलाक होने की खबर। इसराइल हमास जंग के हवाले से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का गज़ा की हिमायत में बड़ा बयान। गज़ा सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार, कहा मासूम अफराद हो रहे जाँ बहक, हमें बहुत दुख। पीएम मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद की मुलाकात, जामा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दी गई वुसअत। क्राउन प्रिंस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को भी पेश किया खराज। मणिपुर में हालात फिर खराब, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में सरकारी एजेंसियों पर जमकर पथराव। नॉर्थ और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत में मजहबी अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी में मुश्किलात की कही बात। बीजेपी हुई बरहम, राहुल गांधी को करार दिया गैर मुल्की एजेंट। सिखों के हवाले से राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर हंगामा। सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा अंग्रेज चले गए, अपनी सोच कांग्रेस को दे गए। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे झूठे इंसान, औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। आसार कदीमा को बताया हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली। वक्फ तरमीमी बिल पर इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का जज्बाती पैगाम, कहा बाबरी मस्जिद शहीद करके तुम्हारा दिल नहीं भरा, जो अब वक्फ बिल के जरिए हमारा वजूद ही मिटाना चाहते हो। आवाज़ बुलंद करने अवाम से की अपील। महाराष्ट्र की सियासत में इमाम सुप्रीमो ने उठाया बड़ा इक़दाम। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। इम्तियाज जलील भी लड़ेंगे असेंबली इलेक्शन। संजय सिंह की बीजेपी पर जमकर तनकीद, रिजर्वेशन पर कहा रिजर्वेशन खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं। साथ ही कहा दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी की हार तय। गुज़िश्ता 1.5 साल से चल रहा मणिपुर, 11 दिन में मारे गए 9 लोग। सुप्रिया शिनेती ने बीजेपी को बनाया निशाना, नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर की कोई परवाह नहीं। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने सेबी चेयरपर्सन को लेकर किया सनसनीखेज दावा। एग्रो प्राइवेट लिमिटेड समेत 6 बड़ी कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाने का लगाया गंभीर इल्जाम। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चलाएगी रियासत गिर शऊर बेदारी मुहिम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का बयान, इमाम व मौज़िनीन से खुतबा जुमा के मौके पर शऊर बेदारी करने की भी अपील की। सीएम रेवंत रेड्डी की बीआरएस पर जमकर तनकीद, एक तकरीब से खिताब कर किया दावा। अलहदा तेलंगाना तहरीक में कुर्बानियां देने बीआरएस का दावा खोखला। बीआरएस से कांग्रेस में जाने वाले श्रीलिंगमपल्ली एमएलए को कांग्रेस ने बनाया पीएसी चेयरमैन। बीआरएस तेलंगाना स्पीकर पर बरहम, इल्जाम लगाया जमहूरियत का उड़ाया जा रहा मजाक। टैंक बंड में मूर्ति विसर्जन नहीं,
गणेश विसर्जन से पहले पुलिस ने लगाए बैनर्स। हुसैन सागर में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी। खम्मम में सैलाब मुतासरीन के बैंक खातों में आज से माली इमदाद जमा। कलेक्टर ने कहा सैलाब की वजह खम्मम में 340 करोड़ का नुकसान, 146 मकानात तबाह। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपए का इजाफा, कीमत 73,700 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोना 66,200 रुपए फी 10 ग्राम। प्योर चांदी 845 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलादुन नबी का 17वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से, जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं, बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वकार पाशा साहब। बैरूनी मेहमानी खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात पाबंदी के साथ आने वाले महफिल दुरूद सलाम 313 में जो हाजिर होते हैं, उनमें से खुश नसीब को कन्वीनर जलसा उमरा भेजने की सआदत हासिल करेंगे। इस बाबरकत महफिल में अपने दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं। बामुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। बानी जलसा अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब, कन्वीनर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब। शिफा क्लिनिक दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फुट, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटी ट्रीटमेंट। शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक।